बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोगों को पता हो लास्ट वाली क्लासेस का, आप में से काफ़ी लोगों ने ली हैं, रेगुलर हैं। काफ़ी लोग जो है वो कुछ क्लासेस के बाद ही रिकॉर्डिंग्स पे डिपेंड हो गए, और काफ़ी लोग बिल्कुल न्यू हैं जिनकी हो सकता है फर्स्ट क्लास हो। देखें, लास्ट टाइम जो है मैंने पहले जो टॉपिक्स, दो टॉपिक्स थे मेरे, 2 दिन जो मैंने बताया वो था इंट्रोडक्शन या बेसिक टर्म्स या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो थी। स्टैंडर्ड्स बताए थे मैंने ट्रेडिंग के अंदर, पिप्स क्या होते हैं, पॉइंट्स क्या होते हैं, मार्जिन, लेवरेज, स्प्रेड वगैरह, ये सारी चीज़ें डिटेल से एक्सप्लेन की। फिर उसके बाद अगले जो 4 दिन थे, वो टेक्निकल एनालिसिस के थे, जिसमें स्पॉट रेजिस्टेंस, उसके अलावा हमारे पास कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, उसके अलावा क्यूएम लेवल हो गया, या ड्रॉप बेस ड्रॉप, रैली बेस रैली। इन चीज़ों के ऊपर जो है वो हमने टेक्निकली जो है वो देखा चीज़ों को। फिर उसके अलावा आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली मैं समझता हूँ कि रूट कहते हैं ना, रूट, जड़। ट्रेडिंग में जो है ना वो ये जड़ का काम करती है। ये चीज़ जिस जो टॉपिक का आज है वो है मनी मैनेजमेंट या रिस्क मैनेजमेंट। कि आपने अपने पैसे को और अपने रिस्क को मैनेज कैसे करना है ट्रेडिंग के अंदर। इसमें कोई पीडीएफ नहीं है, इसमें कोई स्क्रीन शेयर नहीं करूंगा। थ्योरेटिकली सारी चीज़ें बताऊंगा, समझ लेंगे तो ज़बरदस्त हो जाएगा, नहीं समझेंगे तो वक्त जो है फिर आपको प्रैक्टिकली ये चीज़ सिखा देगा। हम्म? जब आपको अच्छे लॉसेस होंगे, या जब आपका मार्केट में आपका बड़ा सारा फंड जो है वो लॉस हो जाएगा, सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप फंड को मैनेज नहीं कर पाए, क्योंकि आपने रिस्क को जो है वो मद्देनजर नहीं रखा। तो आपको अच्छा खासा नुकसान होगा। नुकसान के बाद आप इधर उधर भागेंगे और कहेंगे कि यार कोई ऐसा तरीका मिल जाए जहां से मुझे तरीका पता चल जाए कि मैंने फंड को मैनेज कैसे करना है, अपने मैंने कितना रिस्क लेना है और कितना नहीं लेना। तब जो आप सीखेंगे, मैं समझता हूँ कि वो आपकी सबसे अच्छी सीख होगी। अदरवाइज अगर एडवांस लेवल पे चलना चाह रहे हैं, पहले से जो है वो मोहतात रह के चलना चाह रहे हैं, तो आज का वेबिनार पे समझ लेंगे आपके लिए काफ़ी अहम साबित होगा। एक रूट की तरह काम करेगा। अगर आपकी जड़ मजबूत होगी तो तना और पत्ते और फूल सारे मजबूत हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? बेसिकली मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट इतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह अगर पानी के अंदर मछली रहती है ना, उसके लिए पानी इंपॉर्टेंट होता है। ट्रेडिंग के अंदर आपने अगर रहना है तो आपके लिए ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जब हम ट्रेडिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ट्रेडिंग के अंदर इन होते हैं, हमारा पहला स्टेप क्या होता है? हम्म? हम समझते हैं हमारा पहला स्टेप होता है कि हम पैसे डालें, हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, और इन्वेस्टमेंट जब आ जाएगी तो फिर हम उसमें डिपॉजिट करके ट्रेडिंग अकाउंट अपना ओपन करके उसमें ट्रेड्स करके या तो प्रॉफिट करेंगे या लॉस करेंगे। यही माइंडसेट होता है मैक्सिमम लोगों का। असल में ट्रेडिंग के अंदर हम जो है सबसे पहले सीखते हैं। ठीक है? सबसे पहला प्रोसेस सीखने का होता है। सीख लिया, थ्योरीज क्लियर हो गई, कंसेप्ट क्लियर हो गए, आगे दूसरा प्रोसेस आया था प्रैक्टिस करने का, कि हम जो है वो उन चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं। अब प्रैक्टिस करने के अंदर जरूरी नहीं कि वो टेक्निकल एनालिसिस हो, फंडामेंटल एनालिसिस हो, या थ्योरीज हो। ठीक है? मनी मैनेजमेंट प्रैक्टिस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मनी मैनेजमेंट या रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली ये बताता है हमें कि हमने जो पैसे ट्रेडिंग में लगाए हैं या लगाने हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक डेमो अकाउंट है, उसके अंदर मेरे पास $3000 का फंड है। ठीक है? फर्जी फंड है, पता है विड्रा नहीं होगा, पता है इसका कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ प्रैक्टिस पर्पज के लिए। लेकिन मुझे अपने जहन को इस बात पे तैयार करना होगा कि वो फंड मेरे लिए रियल में है। मेरे पास वो फंड जो है वो मेरा अपना जाती फंड है। अपना समझ के जब मैं उसको ट्रेड करूंगा, मैंने वहां पे जो है मेरी प्रैक्टिस होगी कि मैंने अपने फंड का कितना हिस्सा किस ट्रेड में लगाना है। उस ट्रेड से मुझे कितना जो है वो मुनाफे के चांसेस है, कितने नुकसान के चांसेस है, उनके ऊपर लिमिट लगानी है, एसएलटीपी सेट करने हैं सादा लफ्जों में। ठीक है? फिर उसके बाद मुझे लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, उन सारी प्रॉफिट और लॉस की ट्रेड्स का हिसाब रखना है। कि मुझे अगर मैंने 10 ट्रेड्स ली हैं, 10 में से कितनी प्रॉफिट में गई है, कितनी लॉस में गई है। और जो प्रॉफिट में गई है उनमें मेरा एनालिसिस था या नहीं था? अगर था तो कितना स्ट्रांग था? अगर जो लॉस में गई है उसके पीछे क्या रीजन थी? ठीक है? इन सारी चीजों का हिसाब रखना पड़ता है। बिजनेस जो होता है वो बाज़ाहिर हमें ये लगता है, सोशल मीडिया पे देख के या इधर उधर अपने जहन के अंदर सोच के, कि बंदे को ना लाइफ में बिजनेस करना चाहिए, बिजनेस वाला बंदा अमीर होता है, और बिजनेस वाला बंदा जो है वो लाइफ की लग्जरीज को एंजॉय करता है, उसके पास गाड़ियां होती हैं, ये होता है, वो होता है, घर होता है, वो किसी भी चीज
चीज की जो है वो उसको खरीदने से पहले उसकी प्राइस नहीं देखता। खाना खाने जाता है तो मेन्यू के राइट साइड नहीं देखता, मेन्यू की लेफ्ट साइड देखता है कि जो उसको खाने को दिल कर रहा है वो खाए। उसको प्राइस देखने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें बिजनेसमैन के अंदर हमें एक नजर आ रही होती है, लेकिन हमें ये नजर नहीं आ रहा था उस बंदे ने जो बिजनेस बिल्ड किया उसके पीछे उसकी कितनी बड़ी अकाउंटेबिलिटी थी, उसका कितना बड़ा हिसाब किताब था, कितना किस तरह उसने जो है वो मैनेजमेंट को संभाला, किस तरह जो है वो उसने अपने रिस्क को मद्देनजर रख के उस बिजनेस के अंदर स्टेप्स लिए, इन हुआ, अपनी जो है वो एफर्ट्स पुट की, अपने रिस्क लिए, उसके बावजूद वो जाके अगर आज किसी कंडीशन पे है तो वो उस चीज को डिजर्व करता है। कोई भी बिजनेसमैन है, अगर आप इस बिजनेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो बिजनेस अपनी जगह बहुत एफर्ट मांगता है। अगर एक बिजनेसमैन आपको नजर आता है कि वो जो है वो लाखों रुपए महीना कमा रहा है, उतनी अमाउंट कमा रहा है जितनी आप एक साल में नहीं कमाते, वो बंदा एक महीने में कमा रहा है, तो इसका ये भी मतलब है कि जो मेहनत आप पूरे साल में करते हो वो बिजनेसमैन एक महीने में वो मेहनत कर रहा है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? बेसिकली अकाउंट मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट इतनी ही मस्ट है कि अगर आप इसको एज अ बिजनेस लेके चलते हैं, ठीक है, तो इस बिजनेस के अंदर जो है वो आपको हर चीज का हिसाब किताब रखना पड़ेगा। मुश्किल भी लगेगा, हाँ, बोरिंग भी होगा, हाँ, चार्ट देख देख के नींद भी आएगी, होगा। जो भी इस प्रोसेस से गुजरेगा, ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है कि जिस चीज को हम पहली दफा देख रहे होते हैं, या जो हमारे लिए कम्प्लेक्स होती है, या जो हमारे लिए बहुत ज्यादा टेक्निकल होती है, उसको देख के हमारा जहन रिलैक्स हो जाता है, जमाइयाँ आना शुरू हो जाती है। उस ट्रेडिंग चार्ट से ज्यादा सामने वाली दीवार अच्छी लग रही होती है, ठीक है। तो लेकिन जब इन चीजों की आदत हो जाती है, ये चीज हमारी जो है वो हिस्सा बन जाती होती है, उसके बाद इस चीज में मजा आना शुरू हो जाता है। ट्रेडिंग बेसिकली एक एडिक्शन का नाम दे सकते हैं इसको, कि ट्रेडिंग में अगर आपने एक बार प्रॉफिट्स कर लिए, आपने इसको मैनेज करना सीख लिया, उसके बाद आपको इसके अलावा कोई और काम पसंद भी नहीं आएगा। यही रीजन है कि एक नया ट्रेडर उठता है, हम्म, एक बिगिनर ट्रेडर उठता है, वो लॉसेस करता है, वो प्रॉफिट्स करता है, कभी फंड जाया करता है, कभी क्या, कभी कहाँ से सीख रहा है, कभी कहाँ से सीख रहा है, कभी कोई सिग्नल यूज कर रहा है, कभी कोई सिग्नल। लेकिन अगर वो इस फील्ड को कंटिन्यू रखता है तो वो ट्रेडर्स आपको बड़े मशहूर मशहूर लेवल पे जो है वो नजर आ रहे होते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर नजर आ रहे होते हैं, बड़े बड़े सेटअप बना के बैठे होते हैं, स्क्रीन के ऊपर उनके जबरदस्त किस्म के प्रॉफिट चल रहे होते हैं, और वो उनको उन प्रॉफिट्स की इतनी ज्यादा खुशी नहीं हो रही होती जितनी लोगों को उनके प्रॉफिट्स देख के खुशी हो रही होती है। हम्म ये कैसे होता है? ये होता है जब आपको उन चीजों की आदत हो जाती है। अगर आप बिजनेस को लेके चल रहे हो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, ट्रेडिंग से बेटर ऑप्शन नहीं है पाकिस्तान के अंदर इस टाइम। आप फिजिकल बिजनेसेस के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो सकते, टैक्सेस इतने ज्यादा है, एफर्ट बहुत ज्यादा है, सालों की गेम है, बैक एंड पे अगर स्ट्रॉन्ग जो है वो बैकबोन नहीं है, फैमिली की तरफ से सपोर्ट नहीं है, फैमिली स्ट्रॉन्ग नहीं है, पैसा नहीं है, आप फिजिकल बिजनेस में सक्सेसफुल होना आपके लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि फिजिकल बिजनेस आपसे जो है वो शुरुआत में पैसा मांगता है, बाद में जो है वो आपको रिटर्न देता है, ठीक है। ट्रेडिंग बेसिकली आपका टाइम बचाता है, आपको मिनिमम टाइम के अंदर अच्छे प्रॉफिट्स निकाल के देता है। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी फील्ड है, मार्केट में इसके अंदर जो है वो बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हुई है, ये ट्रेंडिंग बिजनेस है, और इसके अलावा मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन, पूरी दुनिया की पॉपुलेशन में से मेजोरिटी इस बिजनेस को करती है। तो ये बिजनेस हमें बहुत जल्दी कमा के देता है, इस चीज को हम डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। अब इस बिजनेस के अंदर जो है आपने इसके अंदर इन हुए, आपने इसके ऊपर जो है वो काम करना शुरू किया, आपको जो है वो लगातार लग रहा है कि यार पता नहीं मेरा बनेगा नहीं बनेगा कुछ, शुरुआती प्रोसेस है, चलता है, ठीक है। इस प्रोसेस से गुजर गए, कुछ ना कुछ आना शुरू हो गया, कुछ ना कुछ आना शुरू हो गया, बिलीव बन गया कि कम से कम मेरा सर्वाइवल तो हो रहा है ना इस बिजनेस से। फिर आगे चल के आपका फोकस आपके ड्रीम्स के ऊपर हो जाता है कि यार आप वो अपनी चीजें पूरी करें जो ख्वाहिशात हैं, आईफोन रखें, बाइक शाइक रखें, गाड़ी शाड़ी लें। आपके इर्द गिर्द, आपके रिश्तेदारों में, दोस्तों में, इवन के जिनको आप कम से कम जानते भी होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो ट्रेडिंग से आज बहुत कुछ बना के बैठे हुए होंगे। नजर आ रहा होगा कि इस बंदे ने ट्रेडिंग से ये चीज बना ली है, इस बंदे ने ट्रेडिंग से ये सक्सेस ले लिया है, इस बंदे ने ट्रेडिंग के अंदर बड़ा अच्छा नाम बना लिया है। लेकिन उसका जो पीछे वाला प्रोसेस है, जो जिस प्रोसेस से वो गुजर के गया है, उस प्रोसेस वो किसी को नजर आता भी नहीं है वैसे भी। असल में हमें भी उस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है कि नहीं? अब उसी प्रोसेस के अंदर मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट, इनका बहुत बड़ा किरदार है, बहुत बड़ा किरदार है। इवन के मैं आपको एग्जांपल दूं, आप अपने घर के बाहर निकलोगे, आपको गली के नुक्कड़ पे कोई खोखा नजर आएगा, सिगरेट वाला या कोई भी पान वगैरह वाला है, ऐसा वैसा कुछ,
छोटा बिजनेस है। या एक छोटा किराना देख लो, कुछ भी। उस किराने वाले बिजनेस के अंदर जिसकी टोटल इन्वेस्टमेंट 1 से 2 लाख होती है मैक्सिमम, तो उस बिजनेस के अंदर उस बंदे ने खाते वाली बुक रखी होती है कि इस बंदे से मैंने इतना पैसा लिया, या इस बंदे को मैंने इतना पैसा देना है, या ये फलाना बंदा मुझसे उधार लेके गया है, या फलाना बंदा मुझसे जो है वो राशन लेके गया है, खाते में लिखवा के गया है। हर चीज का उसने हिसाब रखा होता है। रखा होता नहीं रखा होता। हम्म कि इस बंदे ने जो है वो फलानी डेट को इतने पैसे लिए थे, या ये सामान लिया था, इसके पैसे नहीं आए, वो उस अगले दिन या अगले महीने उसके घर के बाहर जाकर दवा खटका रहा होता है कि भाई आपके इतने पैसे रहते हैं, वो दे दो यार। हम्म क्यों? क्योंकि वो अपने बिजनेस को बिजनेस की तरह लेके चल रहा है, तभी उसका बिजनेस चल रहा है। ठीक है। तो क्यों? इसके पीछे बड़ी रीजन क्या थी? अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी ना होती, वो नुकसान में है। अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वो अपने आप को खसारे में डाल रहा है, उसका बिजनेस खुद ही वो खुद तबाह कर रहा है। ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है आपके बिजनेस की ग्रोथ के अंदर, आपकी सक्सेस के अंदर, आपकी डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है। अब आप जो है ट्रेडिंग के अंदर इन्वॉल्व हो गए, आपने अपना फंड डिपॉजिट किया। अब आपके पास फॉर एग्जांपल $1,000 की अमाउंट है, $500 की अमाउंट है। ठीक है। आपने क्या किया? आपने उसके ऊपर ट्रेडिंग करना शुरू कर दी। एक नया बंदा क्या करता है? उसको कैंडल ऊपर जाती नजर आ रही है, उसने बाय की ट्रेड लगा दी, नीचे आती नजर आ रही है, सेल की ट्रेड लगा दी। लॉस हो गया फॉर एग्जाम्पल, मार्केट रिवर्स हो गई। तो एनालिसिस बेकार हो गए। ठीक है। अब वो क्या करेगा? हाइपर हो जाएगा, मार्केट से बदला लेने की कोशिश करेगा, 2 4 और ट्रेड्स लगाएगा, उसके अंदर भी लॉस फेस करेगा। पता चलेगा एक हफ्ते के अंदर $500 या $1,000 का अकाउंट जीरो करके फिर मैसेज कर रहा होगा कि ये मेरे साथ क्या हो गया, प्लीज गाइड मी, प्लीज मुझे सिखा दे। हम्म? इसके पीछे रीजन ये थी कि मार्केट का कसूर नहीं होता, कसूर आपका भी नहीं होता। हम्म? कौन चाहता है कि उसको नुकसान हो? कोई नहीं चाहता। लेकिन असल चीज पे जो है वो फोकस नहीं किया जाता, वो है मनी मैनेजमेंट, कि आपने अपने पैसे का इस्तेमाल कैसे किया। मेरे पास अगर $1,000 होता तो मैं क्या करता? मैं ये करता कि मैं, मेरे पास अगर $1,000 की अमाउंट है, मैं उसमें से $500 डिपॉजिट करता। 500 डॉलर फिजिकली उसको साइड पे रखता, और मैं उसको अलग किसी बैंक अकाउंट में कैश की सूरत में घर में या किसी भी कंडीशन में रखता, ताकि उसको किसी और काम में मैं इस्तेमाल ना करूं, वो मेरे लिए बैकबोन का रोल अदा करेगा। ठीक है। $500 अब अकाउंट में आ गए। अब $500 में मैंने पर डे की जो लिमिट सेट कर ली, वो मैंने सेट कर ली $25, $50। ठीक है। कि मैंने इतनी अमाउंट को ही ट्रेडिंग में डालना है, बाकी अमाउंट को नहीं डालना। छोटी ट्रेड्स लूंगा, ज्यादा बड़े के ऊपर नहीं जाऊंगा, क्योंकि फंड थोड़ा है। जब बहुत बड़ा फंड होगा तब देखेंगे बड़ी ट्रेड्स का। ठीक है। अब क्या किया? उस 500 में से डेली के मैं $50 पे रिस्क ले रहा हूँ, $50 पे नहीं, $25 पे रिस्क ले रहा हूँ, 25 नहीं, $10 पे रिस्क ले रहा हूँ। ठीक है। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। एक लिमिट सेट कर दी कि मैंने इससे ज्यादा अमाउंट पे रिस्क लेना नहीं है एक दिन में। लॉस होगा, $25 का लॉस हो गया, छोड़ दिया, वो दिन खत्म। अगले दिन पे आ जाते हैं, अगले दिन में दोबारा ट्राई करेंगे, पच्चीस $25 का फिर लॉस हो गया। लेकिन जब आपको प्रॉफिट होता है ना, मैंने जैसा कि आपको बताया, रिस्क रिस्क रिवार्ड रेशो के हिसाब से आपको ट्रेडिंग में अगर लॉस होता है ना, तो आपको लॉस के अंदर जो है वो, अगर लॉस 1 गुना होता है तो उसी की निस्बत जो है वो प्रॉफिट 2 गुना होता है। अक्सर आप डिफरेंट लोगों के सिग्नल्स यूज करते हो, या कम से कम खुद का एनालिसिस करते हो, आप हमेशा प्रॉफिट की रेशियो ज्यादा रखते हो लॉस की निस्बत, कि आपको लॉस कम हो और प्रॉफिट ज्यादा हो। एक दिन आपको 25 का लॉस हुआ, अगले दिन फिर 25 का लॉस हुआ, टोटल 50 का आपको लॉस हुआ। तीसरे दिन क्या हुआ? एक ट्रेड ऐसी मिली जिसने आपको प्रॉफिट कर दिया, आपका 50 वापस रिकवर हो गया। 450 पे अमाउंट पहुंच गई थी, वापस 500 पूरी हो गई, दोबारा चांस मिल गया। रीजन क्या थी? लिमिट लगाई हुई थी, मनी मनी को मैनेज किया हुआ था, रिस्क को मैनेज किया हुआ था। हम्म? आपने एक लिमिट लगाई, $500 का अकाउंट है, $500 के अकाउंट पे आपने एक टारगेट सेट कर लिया कि डेली के मैं जो है वो $20 निकालूंगा, डेली के मैं $30 निकालूंगा, या डेली के मैं जो है वो $50 निकालूंगा। एक लिमिट सेट कर दी। ठीक है। जिस दिन आपको मार्केट में $50 का प्रॉफिट हो गया, आप ट्रेड्स क्लोज करोगे और सो जाओगे, या दोस्तों के साथ बाहर जाके चाय पी लोगे, या अच्छा खाना खा लोगे, या कुछ भी अदर एक्टिविटीज में खुद को बिजी कर लोगे, ट्रेडिंग की तरफ दोबारा नहीं आना। हम्म सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है? वो ये होती है कि एक बंदे को थोड़ा सा प्रॉफिट होता है, वो खुद को समझते हैं मार्केट का शहनशाह, कि मैं मार्केट का शहनशाह हूँ, मुझे प्रॉफिट निकालना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। फिर वो लेता है और पंगे, थोड़ा और भी प्रॉफिट होता है उसको। फिर एट द एंड क्या होता है कि
जनाब साहब जोश में आके कि भाई मैं तो लिमिट लगाने ही छोड़ देता हूँ, अगर मैं लिमिट लगाऊंगा तो मैं तो थोड़ा कमाऊंगा। मैं जो है वो बिना बिना लिमिट के जो है वो ट्रेड्स करता हूँ। जब बिना लिमिट्स के वो बंदा ट्रेड्स करता है तो मैक्सिमम केसेस में, परसेंटेज बताऊं, 90% केसेस के अंदर ये होता है कि लोगों के अकाउंट वॉश हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट हमेशा हमारे अंदाजे के मुताबिक मूव नहीं करती। मार्केट को मूव करवाने के लिए सारे लोगों का डिसीजन चाहिए होता है जिनके साथ आपके राब्ते नहीं है। ठीक है। सारे लोगों से मुराद पूरी दुनिया की जितनी पॉपुलेशन भी ट्रेडिंग कर रही है। क्योंकि उनके ट्रेड करने से मार्केट मूव कर रही है। अब वो क्या ट्रेड करते हैं, मेजोरिटी क्या डिसीजन लेती है, आपको नहीं पता। आप टेक्निकल एनालिसिस देखोगे या फंडामेंटल देखोगे। अदरवाइज इसके अलावा कोई बड़ी पार्टी बीच में इन्वॉल्व हो जाती है, बैंक आ जाता है बीच में, कोई ऐसी कंडीशन है, आप किसी ट्रैप में फंस जाते हो, आपका अकाउंट जाया होता है, पता नहीं लगेगा। हाँ, अब क्या हुआ। अब मेरे पास $500 का फंड था। $500 के फंड के ऊपर मैंने लिमिट्स लगा के अगर ट्रेडिंग की, तो मेरे ऊपर जो है वो अगर लॉस की एक लिमिट पूरी हो गई कि आज के दिन मैंने इतना लॉस बर्दाश्त करना था। ठीक है, अगले दिन पे आ गए, अगले दिन मैंने लॉस बर्दाश्त किया। इवन कि ये कंडीशन हो गई कि मेरा पूरा $500 जो है वो वाश हो गया। लेकिन चल मैं अपनी मनी मैनेजमेंट के हिसाब से रहा था, चल मैं रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से रहा था। ठीक है। अब आगे क्या हुआ, मेरे पास उस लॉस को कवर करने के लिए बैक बोन पे $500 का एक्स्ट्रा फंड पड़ा हुआ था। ठीक है। मैंने क्या किया, उसको अगेन डिपॉजिट किया, देन ट्राई इट अगेन, मैं उसको अगेन जो है वो ट्राई किया। अब अगर मेरी $25 की एक दिन की लिमिट हो लॉस बर्दाश्त करने की, तो तकरीबन मेरे ख्याल से $500 तक पहुंचते पहुंचते मेरे कितने दिन गुजर जाएंगे, मेरे ख्याल से 20 दिन गुजर जाएंगे। ऐसे ही है। तो इसी तरह मेरा $500 जो एक्स्ट्रा है उसको मिला के तकरीबन 40 दिन गुजर जाएंगे। अब 40 दिन में क्या कोई ऐसा दिन नहीं होगा जो आपको प्रॉफिट दे जाए? क्या कोई ऐसा दिन नहीं होगा जो आपके अकाउंट को जो है वापस रिकवर कर दे? कोई ऐसा दिन नहीं होगा कि आपके अकाउंट पे अगर लॉस नहीं भी होता, आपकी अकाउंट अमाउंट जो है वैसे के वैसे पड़ी रहती है, तो उसके ऊपर आपको अच्छा प्रॉफिट दे जाए? पॉसिबल है कि नहीं है? पिछले दिनों मेरे सामने एक सीन हुआ। एक बंदे के पास $10,000 का जो है वो फंड था। ये पिछले दिनों की बात से मुराद है, कल परसों की बात है। मैंने उस बंदे को देखा और मैं खुद हैरान हो गया कि ऐसे ट्रेडर्स भी हैं मार्केट के अंदर। हम्म? अब उसकी कंडीशन क्या थी कि उसके पास $10,000 का फंड था। उसने अपना $50 सिर्फ डिपॉजिट किया। ठीक है। $50 डिपॉजिट किया, और $50 के ऊपर उसने जो है वो एक बार अकाउंट वॉश किया, बड़े बड़े रिस्क ले रहा था। ठीक है, उसकी नजर में रिस्क बड़े बड़े ही थे, लेकिन उसने मनी को इस तरह मैनेज किया कि उसने अपना बड़ा फंड साइड पे रखा हुआ था बैकबोन की सूरत में, कि इसको मैंने इस्तेमाल नहीं करना, ये सिर्फ ट्रेडिंग के लिए है। ठीक है। $50 पहला वॉश हुआ उसका, दूसरा वॉश हुआ, तीसरा वॉश हुआ। 3 बार उसका जो है वो $50 का अकाउंट वॉश हुआ, लेकिन वो डिपॉजिट सिर्फ $50 करता था। अब क्या हुआ, चौथी या पांचवी बार उसके साथ ये सीन हुआ कि उसका $50 का अकाउंट बड़े रिस्क के ऊपर $13,000 का अकाउंट बन गया। $13,000 का। कभी सोचा $50 से अगर आपका $13,000 बन जाए, क्या हुआ? पहला 50 जाया हुआ, दूसरा 50 $100, तीसरा 50 $150, चौथा 50, चलो कर लो $200 कर लो। $200 के लॉस के बाद उस बंदे ने $13,000 का प्रॉफिट किया। ये चीज जबरदस्त है कि नहीं है? रीजन क्या थी? मनी मैनेजमेंट की है। पैसे को साइड पे रखा है, पैसे को इस्तेमाल करना सीखा है कि पैसे को असल में इस्तेमाल कैसे करते हैं। हम्म? वो वारेन बुफेट है, स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट है, दुनिया के बिलियनियर्स के अंदर उसका नाम आता है, दुनिया के अमीर लोगों में टॉप 10 में उसका नाम आता है। स्टॉक मार्केट के अंदर काम करता है। ठीक है। उस बंदे का एक कोट है बड़ा जबरदस्त कि एक समझदार इंसान कभी भी अपने सारे अंडे जो है वो एक टोकरी में नहीं डालता। हम्म? इसके कहने का मतलब ये था कि अगर आपके पास पैसा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारा पैसा एक ही बार डाल के उस पर रिस्क लेके या तो उड़ा दोगे या डबल कर दोगे। ठीक है। ऐसे नहीं होता, ये चीज गैम्बलिंग में आती है। मनी मैनेजमेंट इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो है अगर अपने पैसों को सही से मैनेज कर लेते हो ना, तो आप प्रॉफिट्स प्रॉफिट्स में खेलोगे, सिर्फ प्रॉफिट्स। ठीक है। फिर आपको जो है ना ये प्रॉफिट का वर्ड जो है ना बड़ा लग्जरी लगना शुरू हो जाएगा और बड़ा मजा आएगा इसको सुनने में आपको। प्रॉफिट, जब आप ये लफ्ज सुनोगे ना, जब आपको रियल में प्रॉफिट हुआ हुआ होगा, तो आपके जो है ना वो सारे काम छोड़ के आप सामने वाले की ये बात सुनने लग जाओगे, ये प्रॉफिट का कुछ जिक्र कर रहा है। ठीक है। तो मनी मैनेजमेंट की समझ आ गई, पैसे को कैसे मैनेज करना है। रिस्क के ऊपर आ जाते हैं। रिस्क के ऊपर हमारे पास अब ट्रेडिंग के अंदर आपको पता है लॉट साइजेस पे काम होता है। लॉट साइजेस के अंदर हमारे पास बेसिकली हम ये डिसाइड करते हैं हमारी अमाउंट के ऊपर रिस्क कितना लेना है।
मैं जो लोगों को सजेस्ट करता हूँ, मैं ये सजेस्ट करता हूँ, अगर आपके पास $100 का फंड है, पर $100 आपकी जो ट्रेड का साइज होना चाहिए वो मैक्सिमम एक दिन का, ठीक है। अगर कंटिन्यूसली ट्रेडें जो चल रही हैं, जो ट्रेडें इस टाइम ओपन है, उनका जो मैक्सिमम साइज होना चाहिए वो 0.03 का होना चाहिए। बहुत छोटा है, बहुत छोटा रिस्क है, लेकिन सब्र के साथ प्रॉफिट कमाना पड़ता है, ठीक है। सब्र का बड़ा किरदार होता है इसके अंदर। आप सब्र से चलेंगे, वक्त के साथ साथ अच्छा कमाएंगे। मैं अपना हिसाब रखें, एक दिन में मैंने इतना कमाया, अगले दिन मैंने इतना लॉस किया, डायरी पे लिखते जाए। डायरी पे ना भी लिखे, ट्रेडिंग के अंदर आपकी पूरी हिस्ट्री मौजूद है, उसको स्टडी किया करें। नीचे पूरा जो है वो डिटेल बताई होती है कि आपका टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल लॉस कितना है, ठीक है। आपका मार्जिन कितना है, आपका रेवेन्यू कितना है, आपकी इक्विटी कितनी है, सारा कुछ, आपका टोटल बैलेंस सब पीछे कितना बचा है, सारी डिटेल आ रही होती है। उसको पढ़ें, नहीं तो अदरवाइज अपने पास लिखना शुरू कर दें, ठीक है। अब आपने जो है वो रिस्क के अंदर पर $100, एक $100 के ऊपर अगर आपने 0.01 की 3 ट्रेडें ले ली डिफरेंट करेंसीज के अंदर, या फिर एक ही ट्रेड ले ली 0.03 की, या मैक्सिमम आप अगर लिमिट क्रॉस भी करते हो तो 0.05 के ऊपर चले जाओगे, तो उसके ऊपर आप जो है वो ट्रेड्स लोगे। उससे क्या होगा, उन ट्रेड में आपको लॉस के चांसेस बहुत कम होंगे, इसी तरह प्रॉफिट के चांसेस भी बहुत कम होंगे। अगर प्रॉफिट होता है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है लॉस की निस्बत तो 2 गुना होगा ना। अगर आप जो है वो एस एल टीपी इस लिहाज से सेट करते हो अपने एनालिसिस को देख के कि आपका टीपी जो है वो 2 गुना हो, आपका जो एस एल है वो 1 गुना हो, तो उस लिहाज से अगर आपको छोटे छोटे प्रॉफिट्स 2 गुना मुनाफा दें, और आपको छोटे छोटे लॉसेस जो है वो सिर्फ 1 गुना नुकसान दें, तो आप ऑलरेडी भी देखा जाए तो आप प्रॉफिट में खड़े होते हो। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ कि ऑलरेडी प्रॉफिट में खड़े होते हो अगर आपको लॉस भी होता है तो? इसके पीछे बेसिकली रीजन ये है कि एक बार ना एक ट्रेडर से ना किसी ने लाइव क्वेश्चन पूछा कि ट्रेडिंग असल में होती क्या है, ये पैसे कमाने का जरिया है, या आप अपनी जुबानी इसको क्या कहेंगे? उसने पता क्या जवाब दिया, बड़ा जबरदस्त जवाब दिया उसने, मुझे मैं बड़ा इंस्पायर हुआ उस जवाब से, और उसने सही बात की। उसने कहा कि ट्रेडिंग जो है वो असल में पैसों का नुकसान ना करने का नाम है, ठीक है। ट्रेडिंग का मतलब ये होता है, अगर आप ट्रेडर हैं, आप अपने आप को ट्रेडर तब कहेंगे जब आप नुकसान ना कर रहे हैं, बस। प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा फर्क नहीं पड़ता, आपका नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो खुद को नुकसान से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम रिस्क को मैनेज करते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत नुकसान हो गया, लेकिन अगर किसी एक ट्रेड में या किसी 2-3 ट्रेड्स में आपको प्रॉफिट होता है, तो जो ट्रेडर नुकसान में है वहां से आपका लॉस कवर हो जाता है, अगर आप हिसाब रखते हैं तो, ठीक है। मैंने 0.01 की ट्रेड्स ली, उन पे मुझे छोटे छोटे नुकसान हो रहे हैं, ठीक है। अब एक दिन मुझे जो है वो 10 ट्रेडें मैंने ली और 10 ट्रेडों पे मुझे नुकसान हो गया। अगले दिन आ जाता हूँ, अगले दिन मैंने 10 ट्रेडें ली, 5-6 ट्रेडों में नुकसान हो गया, 4 ट्रेडों में मुझे फायदा हो गया। अगले दिन पे आ जाता हूँ, अगले दिन में फिर 10 ट्रेडों पे नुकसान हो गया, अगले दिन फिर 10 ट्रेडों पे नुकसान हो गया, फिर उससे अगले दिन फिर 10 ट्रेडों पे नुकसान हो गया, ठीक है। अब 3-4-5 दिन हमारे साथ क्या हुआ कि हमारे 10-10 ट्रेडों के ऊपर नुकसान हो रहा है, कुछ इक्का दुक्का ही जो है वो प्रॉफिट में जा रही है। आगे क्या हुआ, आगे आपके अगले 1 या 2 दिन ऐसे आएंगे जिसमें आपकी 10 की 10 ट्रेड या 10 में से 8 ट्रेड प्रॉफिट में जाएंगी, आपका पिछला सारा लॉस कवर हो जाएगा। हाँ, आप कम से कम लॉस में नहीं खड़े होंगे। तो बेसिकली ये जो मैं सारा चीजें बता रहा हूँ, इसका लुबे लुबाब यही है कि आप अपने बिजनेस के अंदर जब तक हिसाब किताब नहीं रखते ना, कि आपने अपने पैसे को कितना इस्तेमाल करना है, कहाँ करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें अगर आपको नहीं पता, फिर आप तुक्कों के ऊपर, ठीक है। फिर आप जितना मर्जी सीख लो, जितना मर्जी प्रैक्टिस कर लो, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, फंडामेंटल के ऊपर, या जो कुछ भी, जितनी मर्जी स्ट्रेटजी सीख लो आप, अगर आपके पास पैसा लगाने का ढंग नहीं है, पैसे को इन्वेस्ट करने का तरीका नहीं है, पैसे को इस्तेमाल करना नहीं आता, हाँ। इसकी मिसाल सिंपल है कि वही बात होगी कि एक बंदा जो है वो, उसके घर में किसी की तबीयत खराब है, और वो जैसे कैसे पैसे अरेंज करके बाहर घर वालों के लिए दवाई लेने आया है, और दवाई लेते लेते उसके साथ जो है वो एक, उसको जो है ना वो बर्गर की खुशबू आ गई, उसने दवाई के पैसों से बर्गर ले लिया, ठीक है, और खा लिया, ठीक है। तो ट्रेडिंग के अंदर भी मैक्सिमम लोग यही करते हैं, जिस चीज के लिए पैसा लेके आते हैं उसको छोड़ के अपने मजे के लिए जो है वो पैसा उड़ा देते हैं। ट्रेडिंग में मजा आता है, ट्रेडिंग जब कर रहे होते हैं तो वही एक एडिक्शन है, मैंने जैसा कि मैंने बताया, ट्रेडिंग करते हुए मजा आ रहा होता है, लॉस प्रॉफिट देख के हम एक्टिव हो जाते हैं, हम एक्टिव होकर स्क्रीन को देख रहे होते हैं, ठीक है। तो अब जब एक्टिव होकर हम स्क्रीनों को देख रहे हैं, हमारे पास फुल फोकस उस ट्रेडिंग की तरफ है, हमें उस चीज में मजा आने लग जाता है, वो चीज अच्छी लगने लग जाती है, वो कैंडल्स हमें रंग बिरंगी जो है वो अच्छी लगने लग जाती है। ये रियलिटी है,
आप कभी ट्रेडिंग करेंगे ना, और आप आपका रियल फंड होगा, आपके इमोशंस अटैच होंगे, आपके इमोशंस के चेंज होने पे आपको अच्छा लगेगा। हम्म कभी आप दुखी हो जाएंगे लॉस के ऊपर, कभी प्रॉफिट के ऊपर आप खुश हो जाएंगे, कभी जो है वो लॉस के ऊपर आप जो है वो डर जाएंगे, कभी प्रॉफिट के ऊपर आप लालची हो जाएंगे। ठीक है। ये सारी चीजें जब हम देख रहे होते हैं, हमें इस चीज में मजा आने लग जाता है, और हम इस चक्कर के अंदर जो है वो ये चीज भूल जाते हैं कि मेरा असल मकसद क्या था। मेरा असल मकसद मजे लेना नहीं था, वो जो है वो प्रॉफिट कमाना था, या कम से कम लॉस ना करना था। तो अपना ध्यान भटकाने से बेहतर है पैसे को इस्तेमाल करना सीखें, इमोशंस को कंट्रोल में रखें। ये चीज बहुत ज्यादा अहम है, बहुत ज्यादा काम आती है। और ज्यादा जो है वो इसके ऊपर कोई लंबी डिस्कशन नहीं है। इम्पोर्टेंस जो है ना वो इसी बात पे मैं बार बार दे रहा हूँ कि आप जो है वो अपने पैसों को मैनेज करना सीखें। आपके पैसे आपके हैं। ठीक है। तब तक आपके हैं जब तक आपके पास है। जब वो किसी और के पास चले जाते हैं तो वो आपके नहीं रहते। मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूँ कि एक फीमेल है, एक औरत है, या फिर एक जमीन है, प्रॉपर्टी है, या फिर जो है वो हमारे पास पैसे हैं। ठीक है। ये तीनों चीजें जो है वो अपना सरबराह या अपना मालिक बदल देते हैं वक्त के साथ साथ। ठीक है। फीमेल का अगर मैंने नाम लिया, फीमेल से मुराद ये कि वो अगर एक बेटी है तो अपने फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक बहन है भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वक्त के साथ साथ वो अपने हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और फिर आगे जब वक्त मजीद गुजरता है तो वो अपने बेटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। एक फीमेल का सरबराह बदलता रहता है। इसी तरह प्रॉपर्टी का मालिक भी हमेशा बदलता रहता है, प्रॉपर्टी अपना मालिक हमेशा चेंज करती है, पैसा अपना मालिक हमेशा चेंज करता है। जो आपके पास आज पैसे हैं वो हमेशा आपके पास नहीं रहने वाले, उसका मालिक कोई और बन जाएगा। तो बेटर ये है कि आप अपने पैसों को अच्छे से इस्तेमाल करें ताकि उसके मालिक बनने के चांसेस कम हो, कोई और उसका मालिक ना बन जाए कि आपको ट्रेडिंग में लॉस हुआ, दूसरी तरफ कोई अच्छा प्रॉफिट कमा के जाके शॉपिंग करने जा रहे हैं आपके पैसों से। ट्रेडिंग में बेसिकली यही होता है, आपका लॉस किसी और का फाउंड है, आपका लॉस किसी और का प्रॉफिट है, यही रूल होता है। ठीक है। तो अपने आप को लॉस से बचाने के लिए आप जो है वो ट्रेडिंग में अपनी मनी को जो है मैनेज करते हैं, अपने पैसों को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। अपनी ख्वाहिशात को, अपनी जो है वो जो चासा आ रही होती है ट्रेडिंग करने में, उस पर कंट्रोल करते हैं, अपने इमोशंस को काबू में रखते हैं। देन आप जो है वो ट्रेडिंग के अंदर बड़ी जबरदस्त किस्म की सक्सेस हिस्ट्री बनाते हैं, कम टाइम के अंदर जल्दी सीखते हैं और ग्रो करते हैं। आपका नाम बनता है, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और लोगों के साथ तो बिजनेस वैसे ग्रो हो जाता है। जितने ज्यादा लोग होते हैं उतना ज्यादा बिजनेस होता है, सिंपल। ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था, इस वाले से किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लें। एक भाई ने क्वेश्चन किया है, टीपी और एसएल की लिमिट क्या रखनी चाहिए। देखें सिंपल है, पीपी और एसएल के बीच में कम से कम आप 1:1 तो लाजमी हो ना। आपका 1:1 का कंसेप्ट पता है? रेशो बेसिकली गुनाह को जाहिर करता है कि एक चीज अगर एक गुना है तो दूसरी चीज कितने गुना होगी। फॉर एग्जाम्पल आपका रिस्क रिवार्ड रेशो 1:2 है, तो इसका मतलब आपका लॉस जो होगा वो 1 गुना होगा, आपका प्रॉफिट जो होगा वो 2 गुना होगा। ठीक है। जब आप ट्रेडिंग के अंदर ऑर्डर ब्लॉक सेट करते हैं, अभी तो ऑर्डर ब्लॉक का मैंने आप लोगों को बताया ही नहीं है। ठीक है। अगर चले आप कोई वीडियो भी देख लेते हैं, या वैसे ही मैं जो है वो आपको कोई चीज पर्सनल में बता देता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली एक ब्लॉक होता है जिसमें हम एक रेड कलर का ब्लॉक बनता है, ग्रीन कलर का। ग्रीन कलर का ब्लॉक ये जाहिर करता है कि इतना मैंने टीपी सेट किया हुआ है, और रेड कलर का ब्लॉक हमें ये जाहिर करता है कि इतना मैंने जो है वो लॉस की लिमिट सेट की हुई है। वो जो लॉस वाला ब्लॉक होता है वो छोटा ब्लॉक होता है, और ग्रीन वाला ब्लॉक जो होता है वो जितना बड़ा हम रखना चाहे रख सकते हैं हमारे एनालिसिस के मुताबिक, कि मुझे लगता है कि इस ब्लॉक के अंदर मार्केट जो है वो मूव करेगी और मुझे प्रॉफिट देगी। अगर रेड ब्लॉक में जाएगी तो समझो मुझे नुकसान हो रहा है, ग्रीन ब्लॉक में जा रही है तो समझो मुझे फायदा हो रहा है। ठीक है। तो उन ब्लॉक्स को देख के हम जो है वो अगर लॉन्ग टर्म ट्रेड्स की तरफ जाते हैं, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जाते हैं, तो हमारे प्रॉफिट की रेशो 1:3 भी हो सकती है, 1:4 भी हो सकती है। तो लॉस होगा तो 1 गुना होगा, प्रॉफिट होगा तो 4 गुना होगा। छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं तो कम से कम आपकी टीपी या एसएल की लिमिट 1:1 होनी चाहिए। 1 गुना या तो लॉस हो या 1 गुना मुनाफा हो, कम से कम मिनिमम। ठीक है। ताकि अगर आपकी कुछ ट्रेडें लॉस में भी जाएं तो कुछ चीजें प्रॉफिट में आके कुछ ट्रेड्स आपको जो है वो आपके बैलेंस को मेंटेन रखें, या कम से कम प्रॉफिट में लेके आए। ठीक है।
असल कोशिश करना ये होता है कि हम लॉस से बचें। लॉस के लिए स्टॉप लॉस लगाना मस्ट है। टीपी आप लगाते हो नहीं लगाते, वो आपकी मर्जी है। ठीक है। मिसाल के तौर पे एक चीज 10 रुपए की है, मैंने उस पर 8 रुपए का स्टॉप लॉस लगा दिया कि मैं जो है वो जब इसकी प्राइस 8 पे पहुंचेगी ये ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए, मुझे सिर्फ 2 रुपए का नुकसान हो। अब ऊपर जो टीपी है वो मेरी मर्जी है, मैं लगाऊं या ना लगाऊं, वो मेरी मर्जी है। अगर ट्रेड प्रॉफिट में जा रही है, मेरी मर्जी है, मैं किसी भी पॉइंट पे क्लोज कर दूंगा, प्रॉफिट मेरा है। अगर टीपी लगाता हूँ तो प्लस पॉइंट है, नहीं भी लगाता तो इश्यू नहीं है। एसएल लगाना मस्ट है। खुद को नुकसान से बचाना मस्ट है, बड़े नुकसान से। प्रॉफिट थोड़ा हो जाता है उससे फर्क नहीं पड़ता। सर इनबॉक्स में आपको मैसेज किया, रिप्लाई कर देना, कर दूंगा ब्रदर। यूट्यूब पे जो अपलोड किए हैं वो कंप्लीट है ऑलमोस्ट। देखिए, लॉस होने के चांसेस कम नहीं होंगे। संदीप भाई पूछ रहे हैं कि 1:2 को अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो लॉस होने के चांसेस कम होंगे। लेकिन बड़ा लॉस होने के चांसेस कम होंगे। जितना आपने अपना लॉस सेट किया होगा, फॉर एग्जांपल आपने जो है वो 10 रुपए की चीज के ऊपर, या आपकी जो भी करेंसी है उधर की, नेपाल की, अपनी करेंसी में से अगर आपने जो है वो 2 नंबर्स कम कर दिए, आपने कहा कि मैं 2 नंबर्स तक जो है वो नुकसान बर्दाश्त कर सकता हूँ, तो आपने वो सेट कर लिया, तो आपको नुकसान भी 2 नंबर्स का होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। जहाँ पे नुकसान आपका 10 नंबर्स का हो, वहां से बेटर ये है कि आपको 2 नंबर्स का नुकसान हो जाए, वो भी असल में आपका ही प्रॉफिट होता है। बड़े नुकसान से खुद को बचा के छोटा नुकसान ले लेना, ये भी मुनाफे की निशानी है। ठीक है। और उसके अलावा प्रॉफिट जितना मर्जी, ये नहीं होता कि आप जो एनालिसिस करोगे मार्केट उसके मुताबिक मूव करेगी, लेकिन मार्केट जहां भी मूव करे आपको लॉस नहीं होना चाहिए। इस चीज में हमें केयरफुल रहना होता है असल में। नजीब भाई जी बिल्कुल। सेट करने का तरीका बता दे रेशोस। सही। थैंक यू। आपका भी थैंक यू भाई। सर डीपीडी और आरबीआर वीडियो शेयर कर दें, कर दूंगा ब्रदर शेयर में। टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके क्वेश्चंस है तो आप पूछ लें, बाकी जो भी कोई बातें हैं वो मैं पर्सनल में आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। ये असल में क्लासेस की वजह से भी थोड़ा मैं बिजी रहता हूँ। और दूसरे नंबर पे ये है कि रात में जागता हूँ, रात जाग के जो है वो लोगों को रिस्पॉन्सेस करने की कोशिश करता हूँ, मैक्सिमम लोगों को रिप्लाईज करता हूँ। फिर दिन के टाइम में थोड़ा सोता हूँ। ठीक है। इसलिए दिन के टाइम में थोड़ा कम अवेलेबल होता हूँ। और फिर जो है वो क्लासेस वगैरह, क्लास दोबारा, फिर ये रूटीन चल रही है, क्लासेस एंड हो जाए फिर उसके बाद प्रॉपर जो है ना वो डिपॉजिट्स की तरफ आएंगे कि मैक्सिमम लोग जो है वो अपना डिपॉजिट करके ट्रेडिंग कंटिन्यू करें। क्योंकि जो एक्सपीरियंस आपको रियल फंड के ऊपर मिलता है वो आपको जो है वो डेमो के ऊपर या अदरवाइज भी जो है वो आपको वो चीज़ें सीखने को नहीं मिलती जो असली चीज़ होती है। तो उस टाइम जो है ना, फिर ये क्लास आज सेकंड क्लास थी, कल वाली जो है वो लास्ट क्लास होगी फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर। फिर उसके बाद प्रॉपर जो है वो काम के ऊपर आ जाएंगे इंशाल्लाह। सर आप सिग्नल नहीं देते ग्रुप में? सिग्नल आते हैं ग्रुप में, आजकल थोड़े कम आ रहे हैं लेकिन आते हैं। अच्छा, संदीप भाई कह रहे हैं कि मैंने आज 1:2 को फॉलो किया, आज 2 ट्रेड का लॉस हुआ, 2 ट्रेड में लॉस हुआ, और 3 ट्रेड को प्रॉफिट हुआ 0.01 के ऊपर, और $15 का ओवरऑल प्रॉफिट हो गया। जबरदस्त भाई। ये असल में जो है मैं समझता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट है।
सर आज मेरी फर्स्ट क्लास है, मैं क्या करूं? पुरानी क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं, आप वो देखना शुरू कर दें शुरू से। सर आप डिपॉजिट और विड्रा का नजीब भाई पर्सनल में आ जाइएगा, डिपॉजिट का तरीका बता दूंगा, विड्रा का भी बता दूंगा। सर डेमो और रियल अकाउंट बिल्कुल एक जैसा होता है, डेमो और रियल अकाउंट बिल्कुल एक जैसा होता है। मार्केट सेम होती है, बस फर्क ये होता है कि डेमो में आपके पास फर्जी अमाउंट होते हैं, रियल में आपके पास असली पैसा होता है। अच्छा, मजीद किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज फिर मैं वेबिनार एंड करता हूँ। लेट भी बहुत हो गया है आप लोगों के लिए। अपना दिल जीतने का तरीका भी बता दें। यह संदीप भाई बिल्कुल ऐसे ही है, मनी मैनेजमेंट के बगैर आप ट्रेडिंग में ज्यादा लंबे अरसे तक सरवाइव नहीं कर सकते। वीडियो जो है वो यूट्यूब पर मिलेंगे आपको, रिकॉर्डिंग्स के ना, ये जो मैंने वेबिनार्स की रिकॉर्डिंग्स है। लव यू टू। अच्छा बहुत शुक्रिया। मैं जो है वो वेबिनार एंड करता हूँ। कल जो है वो इंशाल्लाह लास्ट क्लास होगी, फिर उसके बाद प्रॉपर जो है वो ट्रेडिंग को कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।